ख्वाजा साहब, आपने आज खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने खुशाइंद भी करार दिया कि सियासत से हटकर फ़ौज का किरदार होगा। इस उम्मीद का भी इजहार किया कि जो ऐलान किया गया है इस पर अमल भी होगा। मगर बाकायदा तौर पर असद उमर साहब, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब और सीनियर क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जवाब दिया। खान साहब ने खुद ने नहीं की, सीनियर क़यादत ने की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गैर आइनी मुतालबा था ही नहीं। अगर हम फ़ौज से कह रहे हैं या आर्मी चीफ से मुलाकात करके कह रहे हैं, आपने फैसला किया होगा कि आप न्यूट्रल हो जाए, मुदाखलत नहीं करेंगे, मगर आप ही के पास इख्तियार है, सूरत हाल ऐसी है तो आप ही से बात कर रहे हैं, इसमें गैर आइनी कुछ नहीं है। देखें शाहजेब, मैंने ये स्लॉट सुने हैं। देखें, अगर आप फौज को ये बात कह रहे हैं तो फौज का तो कोई आईनी रोल नहीं है इंतखाबात करवाने में या सियासत में मुदाखलत करने में या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोकने में या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को करवाने में। इसमें तो कोई फौज का कोई आईनी किरदार नहीं है। कोई आर्टिकल मुझे आप ही बता देंगे कौन सा आर्टिकल है जिसमें फौज का ये किस किरदार का तयन किया गया हुआ है? आप बता दें। वो तो जिन्होंने ये बयान दिया वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन आप मुझे बता दें कौन सा आर्टिकल है। और सेकेंडली फिर जो है ये काम करने के लिए या मदद दरकार जो है वो मदद लेने के लिए आप उसको उनको ताहयात जो है वो एक्सटेंशन देने को भी तैयार है। ये कहाँ में आइन में लगा है कि आप किसी शख्स को जो है इस किस्म की ग्रेटिफिकेशन जो है वो ऑफर करके उससे अपनी मर्जी के मुतालबात जो हैं वो मंजूर करवा सकें? ये किस आइन में लिखा हुआ है? ये आइन में लिखा हुआ है? इसका उन्होंने ये जवाब दिया कि हमने जो तौसी है उसका इस सूरत में ऑफर की थी कि जो पीडीएम है उस वक्त वो कह रही थी कि हम तौसी दे देंगे, तो इमरान खान ने कहा कि अगर तौसी है तो वो तो मैं भी दे सकता हूं। क्या आप लोग भी ऑफर कर रहे थे, जिसके काउंटर में इमरान खान साहब ऑफर कर रहे थे आर्मी चीफ को कि मेरी हुकूमत बचा लो, मैं तौसी दे दूंगा? हमने तो कोई ऑफर नहीं की। हमने तो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया। इनसे जो नाराज हजरात थे, इनकी पार्टी के मेंबर जो है वो पिछले 1.5-2 महीने बल्कि इससे भी ज्यादा 4-5 महीने से हमारे राब्ते थे। जब हमारा नंबर पूरा हुआ तो हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया और उसकी आईनी हैसियत को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया। इससे ज्यादा कौन और आइन को इंटरप्रेट या आइन को उसकी सही सूरत जो है बयान कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के? ख्वाजा साहब, अब सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर एक पॉपुलर पार्टी है, इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, आर्मी जो फ़ौज की क़यादत है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फिर खान साहब ने आज खुद तो जवाब नहीं दिया मगर उनकी सीनियर क़यादत ने जवाब दिया। तो ये जो सूरत हाल है, आप पाकिस्तान की तारीख को जानते हैं, ये कोई अच्छी सूरत हाल है? इससे निमटने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को नहीं स्टेप इन करना चाहिए? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि आप लोग करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, DGISPR और DGISI को नहीं करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें, ये तो एक एकेडमिक बहस है ना, लेकिन आपने फौज को जिस तरह पिछले 4-5 साल के अंदर इमरान खान ने उनको इस्तेमाल किया और फिर जो है ओपनली उनको ये कहते रहे, अगर मैं कहीं पे गलत कहूं तो आप मुझे बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कह सकते हैं कि मैं तरदीद कर रहा हूं आपकी, कि ओपनली जलसों में कहते रहे कि तुम न्यूट्रल नहीं हो सकते, अगर तुम न्यूट्रल हो तो फिर जानवर हो। ये मीर जाफर और मीर सादक का खिताब क्यों दिया गया उनको? जो है इसलिए दिया गया है वो उनकी मदद करने को, उनकी सियासी मदद करने के लिए जो है अफवाज पाकिस्तान जो है वो राजी नहीं थी। वो चाहते थे कि वो उनकी साइड लें, वो एक जैली अदारा PTI का बन जाएं और वो सारे के सारे जो चाहे आर्मी चीफ है या ISI है, ये सारे अदारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे जो है उनकी बैक एंड कॉल पे आ जाएं। इसमें अगर उन्होंने इनकार किया है तो उन्होंने एक आईनी जिम्मेदारी अपनी निभाई है। इमरान खान ने जो टेम्पटेशंस दिए हैं या इमरान खान जो डिमांड कर रहा था उनको जानवर कह के और उनको कह रहा था कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, ये चीज जो थी गैर आईनी थी। ये चीज जो है इनवाइट कर रही थी, उनको दावत गुनाह दे रही थी, ये चीज और या आइन की खिलाफ वर्जी कहने पे कर रही थी। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। और दूसरी बात यह है कि आप जिस अदारे को बार बार अटैक करेंगे 6-7 महीने से आपने उनको टारगेट बनाया हुआ है। मीर जाफर, मीर सादिक उनको कहते हैं, और साथ जो है उनकी जो एहसान फरामोशी की हद है कि एक अदारे ने आपको 4-5 साल लगातार जो है, और 2018 से लेके अब तक, बल्कि मैं 2013 में चला जाऊंगा, आपको सपोर्ट किया है और आपके पास अगर इक़्तिदार निकल गया है। मैं आपको मुख्तसर बताऊंगा, इस मुल्क में बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान की सलामती को या पाकिस्तान के जो एक सेटअप है या पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। चाहे वो भुट्टो साहब की फांसी थी या बेनजीर की शहादत थी
या नवाज शरीफ का निकाला जाना, एक दफा नहीं 2 दफा निकाला जाना, 3 दफा निकाला जाना, ये सारी चीजें हुई इस मुल्क में, दुख की बात थी। लेकिन कभी कभी किसी ने जो है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पाकिस्तान की सालमियत को जो है, या अपने ये कहना कि मेरे बगैर जो है ये मुल्क रह नहीं सकता, या किसी तरह खून खराबे की जो है वो खबरें सुनानी, धमकियां देनी और गिराओ जलाओ की कि जला दो, गिरा दो, इस किस्म की बातें तो कभी किसी ने नहीं की। जद्दोजहद जरूर की, जेलों में जरूर गए, जरूर निकालें, सिविल नाफरमानी की तहरीक जरूर की, असेंबली में रौला खप जरूर डाली, लेकिन कभी पाकिस्तान को चैलेंज नहीं किया, कभी अपनी वतन को या अपनी रियासत को चैलेंज नहीं किया। उसके अदारों को जरूर कहा कि आप आइन में रह के जो है काम करें, आप आइन की पाबंदी करें, आप आइन की जो है वो उसकी जो आपका रोल डिफाइंड है उसमें अपने आप को कन्फाइन करें। लेकिन इन्होंने तो बार बार ये दावत दिया है कि आपने अपने रोल को वायलेट करें, अपने आइन में जो आपका डेफिनेशन है आपके रोल की उसको वायलेट करें, आप मेरी मदद करें। अगर आप इमरान खान की मदद नहीं करते तो आप गद्दार हैं, आप इमरान खान की मदद नहीं करते तो आप मीर जाफर और मीर सादिक हैं, आप न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल जानवर होता है। और रात को जाके उनके तरले करते हैं, आप कहें ना कि मैंने रात को उनके तरले नहीं किए, रात को जाके उनके पांव पकड़ते हैं और सुबह आके भटके मारते हैं, ये इनकी औकात है। मगर ख्वाजा साहब, इसमें आप ने पूरी हिस्ट्री देखी है, आप कितने कॉन्फिडेंट है कि जो ऐलान है कि जी आइंदा हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये मुस्तकिल बुनियादों पर है? माजी में हमने देखा है कि जब फ़ौज का सियासत में मुदाखलत की वजह से किरदार पर सवालात उठे तो एक आर्मी चीफ नया आया, उसने विड्रॉ किया, मगर कुछ अरसा स्पेस मिला, उसके बाद हमने फिर देखा कि मुदाखलत हुई। आप कितने कॉन्फिडेंट है कि ये एक हतमी ऐलान है और हमेशा के लिए ऐलान है? मैं समझता हूं कि आपका खदशात जो है वो अगर हमारी तारीख देखी जाए तो आपके खदशात जो हैं कोई इतने मिसप्लेस्ड नहीं है। मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो माजी की आपने अभी मिसाल दी है, उसको अगर देखा जाए और आज देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि 2018 में जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, 2017-18 में जो आप मिसाल दे रहे हैं, वो मिसाल उनका ख्याल था कि ये बंदा आया है, ये बंदा एक जो है ताज़ा हवा का झोंका होगा, निज़ाम चेंज करेगा और इस मुल्क में जो है वो एक नई शुरुआत होगी। लेकिन आपने देखा है कि ये शख्स जिस बयानिए पे आया था 2017, 18, 19, 20, आज उस बयानिए का एक हर्फ भी जो है उसकी जबान से नहीं निकलता, एक हरफ भी। वो कहाँ गई नौकरियां, वो कहाँ गए मकान, वहां कहाँ गए कट्टे, कहाँ गए चूजे मुर्गे, और कहाँ गई जो है वो जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो बड़के मारी थी, सुनामी थी और ये था वो था। अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, सियासतदान सारी दुनिया में अपनी गवर्नमेंट की, चाहे वो निकाले गए हों, चाहे वो इंतखाबात के जरिए निकाले गए हों या जिस तरह भी निकाले गए हों, ट्रंप भी तो कहता है, लेकिन वो अपनी बताते हैं कि हमने ये परफॉर्म किया, हमने ये दिया, आवाम को दिया, हमने आवाम को सुख दिया, मुल्क की जो है वो मुल्क को बढ़ावा दिया, रियासत को मजबूत किया। ये बात कोई भी नहीं करते। अब एक नया बयानिया देते हैं कि खून होगा, लाशें गिरेंगी और मुझे मेरी हमायत ना की तो आप जानवर हो, आप गद्दार हो। ये किस किस्म का बयानिया है? पुराना बयानिया खत्म हो गया, वो पूरा ना हुआ, उसका 1% भी पूरा ना हुआ। अब एक नया बयानिया है जिसमें दहशतगर्दी की धमकियां देते हैं, जिसमें खून और लाशें गिराने की धमकियां देते हैं, जिसमें जो है लोगों को गालियां देते हैं। ये गाली देने के बराबर है। आप किसी हमारी तारीख में जो मीर जाफर और मीर सादिक का रोल था, आप किसी शख्स को ये अलकाबात दें तो वो अलकाबात जो है गाली के बराबर होते हैं। आप एक हमारी इंस्टीट्यूशन है, हमें इख्तलाफात रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स एक इख्तलाफात की लंबी कहानी है। लेकिन एज वी स्पीक पाकिस्तान के जो हमारे जो अफवाज है इस वक्त कुर्बानियां दे रहे हैं। इस वक्त भी एक लो इंटेंसिटी दहशतगर्दी की जंग है जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। मैंने अभी आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लास्ट क्वार्टर के अंदर 53 हमारी शहादतें हुई हैं, जिसमें 3 स्टार जनरल भी, उन शहादतों का इन्होंने मजाक उड़ाया। ट्विटर के ऊपर जो जिस किस्म की इन्होंने कैंपेन चलाई, जब जनरल सरफराज और उनके साथी शहीद हुए हैं, वो हेलीकॉप्टर जब गिरा है
इसी तरह बाकी चीजों का मजाक उड़ाया। ये कैसे लोग हैं? हमारा इख्तिलाफात रहे हैं, हमने इख्तिलाफात वॉइस भी किए अपनी तकरीरों के अंदर, अपने मुख्तलिफ जो सियासी इकदामात हमने उठा के सब कुछ किया, लेकिन हमने चीजों को इधर ना लेके गए कि एक वाइटल मगर ख्वाजा साहब एक और मसला है, बदलती रहती हैं। एक और मसला जिसमें मैं बात करना चाहता हूं वो है अरशद शरीफ साहब की शहादत का। अब जाहिर है आज जो हकाइक सामने रखे गए हैं, जो बातें सामने रखी गई हैं, सलमान इकबाल साहब के किरदार के हवाले से सवालात उठाए गए, इमरान खान साहब के किरदार के हवाले से सवालात उठाए गए, राना सनाउल्लाह साहब जाहिर है वज़ीर दाखिला हैं, वो ये ड्राइव कर रहे हैं कि जैसे ये लोग इन्वॉल्व थे इस सारे के सारे मामले में, इमरान खान साहब इन्वॉल्व थे, एक फेक थ्रेट अलर्ट क्रिएट किया गया। हमने कोशिश की सलमान इकबाल साहब प्रोग्राम में आए, ये प्रोग्राम लाइव है, वो ज्वाइन कर सकते हैं हमें, इसके अलावा इमरान खान साहब की पार्टी से भी कोई आना चाहे। मगर अगर मैं ख्वाजा साहब आपसे बात करूं तो उसमें अगर मेरे किसी दोस्त को ख़तरा है, किसी सहाफ़ी दोस्त को, मैं उसको यही मशवरा दूंगा कि वो मुल्क से फ़िलहाल बाहर चला जाए, सिचुएशन बेहतर हो तो फिर वापस आ जाए। सलमान इकबाल साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बतौर चैनल के सरबराह उनकी यही कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ मैं उसको सिक्योर कर सकता हूँ वहाँ वहाँ करूँ, चाहे वो कीनिया में हो, अगर मेरे वहाँ ताल्लुकात है तो वहाँ सिक्योर करूँ। ये इल्ज़ाम कैसे बनता है कि यही लोग ले गए, इन लोगों ने थ्रेड बताया, इन लोगों ने ही निकाला, इसलिए इन्हीं लोगों से सवाल होगा? सवाल ज़रूर कीजिए मगर इल्ज़ाम कैसे बनता है? देखिए, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि अगर ये मुखलिस हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो जनाजे में नहीं गए या उनकी मर्जी है, इट डिपेंड्स अपॉन हिज रिलेशनशिप या उनकी सिंसेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उन्होंने कितनी उनकी कमिटमेंट थी। लेकिन अगर जिन लोगों के अभी आपने जिक्र किया है, मैं शाहजेब आपने जिक्र किया है, मैंने उनका जिक्र किया, लेकिन मैं ये आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ कि ये लोग जो कह रहे हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ मरहूम को कहा कि आपकी जान को खतरा है और आप मुल्क से बाहर चले जाएं और हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये बड़ी हद तक जो है वो चले गए इस चीज को बताने में। फिर पेशावर से अरेंज किया गया, उनकी एग्जिट अरेंज की गई, केपी हुकूमत ने बाकायदा उनको वार्न किया कि हमारे पास रिपोर्ट है कि आपकी जान को खतरा है, आप चले जाएं। अब देखें, अगर उनकी जान को खतरा, इनको पता है कि इनकी जान को खतरा था, इनके पास इंफॉर्मेशन है, जो बज़ाहिर उन्होंने अपने बयानात में तकरीबन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको कहा है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आप बाहर चले जाएं, आपकी जान को खतरा है, आपको मार डाला जाएगा, ये शामिल तफ्तीश हो। एक कमीशन या जो भी बॉडी बनती है या बन गई है उसके सामने पेश हो, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, अपना खलूस जो है अरशद शरीफ के साथ जो है उसका इजहार करें कि हमारी उस शख्स के साथ कमिटमेंट थी जब वो जिंदा था और आज वो दुनिया में नहीं है, तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम स्टेट को प्रोवाइड कर रहे हैं कि फलां आदमी उसको मारना चाहते थे या फलां आदमी जो है उन्होंने उसको मारा है, उनकी मारने में वो उसकी साजिश में शामिल है। रात को अंधेरे में जो फोन करते रहे कि अरशद शरीफ जो है वो कीनिया में जो है वो मारा गया है, तो ये सारी चीजें जो है किसी ना किसी तरह उनके पास जो इंफॉर्मेशन है दैट इज रिक्वायर्ड। ख्वाजा साहब ये बिल्कुल ठीक है, ख्वाजा साहब ज़ाहिर है जो मालूमात उनके पास हैं वो उनको देनी चाहिए, जो इंक्वायरी हो उसका वो हिस्सा भी बने, बट वज़ीर दाखिला को, मुल्क के वज़ीर दाखिला को इम्प्लाई तो नहीं करना चाहिए ना कि वो साजिश में मुलविस हैं, क्योंकि सवालात तो बहुत उठ रहे हैं कि क्या मुहरकात थे अरशद शरीफ को जाना पड़ा, उन्होंने सदर को भी खत लिखा, चीफ जस्टिस को भी खत लिखा, जान के खतरे का खत लिखा। मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, आपने सही सवाल उठाया है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ। लेकिन अगर वो नहीं आते, जो मीडिया पर्सनैलिटी इसमें इन्वॉल्व है या इमरान खान साहब इन्वॉल्व हैं, जो इस सारे जिनका नाम लिया जा रहा है, अगर वो दे डोंट कम फॉरवर्ड एंड प्रोवाइड वॉट एवर इंफॉर्मेशन दे हैव अबाउट हिज मर्डर, अबाउट हिज डिमाइस अरशद शरीफ की, तो जब वो नहीं आते तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट। अगर वो आके खुल के बयान करते हैं, शामिल तफ्तीश होते हैं इस सारी चीज में, उनको वॉलंटियर करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो देन उंगली जो उठाई जा रही है वो करेक्ट उठाई जा रही है कि देयर इज समथिंग मोर टू इट। साहब ये बात आपकी दुरुस्त है कि उन्हें तफ्तीश का हिस्सा बनना चाहिए, मगर उसमें क्या, क्योंकि हमने देखा इमरान खान साहब के दौर में मीर शकील उर रहमान साहब के साथ क्या हुआ, 34 साल पुराना मुकदमा बनाया, 8 महीने जेल में रख दिया, फिर उन्हीं के दौर में वो बरी हुए बाइज्जत। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सलमान इकबाल साहब को जब अगर वो आ जाएं
तो फिर उन्हें टारगेट किया जा रहा हो उस तरीके से, जिस तरीके से इमरान खान साहब के दौर में हुआ करता था, उनके खिलाफ और दूसरे मुकदमे बना के उन्हें जेल में डाला जा रहा हो, फिर इस बात की कम से कम फिर हुकूमत गारंटी देती है कि ये बर्ताव नहीं हो रहा होगा उनके साथ? देखिए, मैं आप जो बात कह रहे हैं कि उनको किसी गलत चीज में या किसी झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व न किया जाए, जिस तरह मीर साहब की आपने बात की है, एक चीज जो सेटल थी 30-35 साल पहले के, उसको निकाल के मीर साहब को 7-8 महीने जो है वो कैद में रखा गया। बिल्कुल मैं आपके साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ। मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि किसी इस किस्म का ट्रम्प्ड अप चार्ज जो है वो किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। वो मेरा जितना बड़ा मुखालिफ हो वो नहीं होना चाहिए। जो सच हो वो सच ही रखना चाहिए, क्योंकि सच अल्टीमेटली जो टेस्ट है उसमें से गुजर जाता है। झूठ जो ना किसी टेस्ट में आके फेल हो जाता है। तो ये बिल्कुल मैं आपको, लेकिन उन लोगों को गुरेज नहीं करना चाहिए, ना इमरान खान को गुरेज करना चाहिए, ना वो जो इकबाल साहब आपने, सलमान इकबाल साहब आपने जो नाम लिया है, ना इन दोनों को गुरेज नहीं करना चाहिए। इन दोनों को वॉलंटियर किया, इफ दे हैव एनी कमिटमेंट टू लेट अरशद शरीफ साहब, उनके साथ कोई इनको अगर कमिटमेंट है, अगर ये सियासत या अपना मीडिया हाउस चलाने के चक्कर में जो है ये अपने जो है एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बददियानती कोई नहीं है। लेकिन अगर वो दयानत है, उनमें दयानतदारी है, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कहता हूं दे मस्ट कम एंड वॉलंटियर व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दे हैव। ये सबसे बड़ा उनका इम्तिहान है, नहीं तो खाली खुली बातें ना करें। फिर वही बात करूंगा जो आप लोग कह रहे थे कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, फिर यही बात होगा, फिर मेरे इल्जाम आएगा कि ये सारी बातें जो है इन्होंने इसलिए की हैं, या वो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस साजिश में शामिल है। फिर यही बात होगी, अगर वो अपने आप को इस साजिशी रोल से या साजिश के इल्जाम से बरी-जिम्मा करना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं, तो आए, सामने आए, तफ्तीश में शामिल हों और वॉलंटियर करें, अपने खुलूस का जो है सबूत दें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ये प्रोग्राम लाइव है, हम अभी भी दावत दे रहे हैं। सलमान इकबाल साहब चाहें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा चाहें, अपना मौक़िफ़ इस प्रोग्राम में रख सकते हैं। एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इमरान खान साहब का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं मेरा पहला एतराज़ तो ये कि अगर आप कह रहे हैं कि आप सियासत में नहीं हैं तो फिर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं ऐसी बातें की गई जिनका जवाब दूं तो मुल्क को नुकसान होगा। मेरा जवाब सीधा फ़ौज पर जाएगा। खान साहब इससे पहले फ़ौज पर तनकीद करते रहे, न्यूट्रल, हैंडलर, मीर जाफ़र, मीर सादिक। अब ये कह रहे हैं। हमारे साथ तलत हुसैन साहब और असमा शराजी साहिबा मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तलत हुसैन साहब, ज़ाहिर एक अनप्रेसिडेंटेड बात थी, मगर आप समझते हैं कि गलत था या दुरुस्त था? सब चीज़ें लिंक की जाती हैं फ़ौज के साथ, ISI के साथ, तो आना, सहाफ़ियों के सवालों को फेस करना, जवाब देना, आवाम के सामने बताना, ये दुरुस्त एक रिवायत है जिसको आगे भी बढ़ना चाहिए। खुद आर्मी चीफ भी आए और जवाब दें। देखिए, आर्मी चीफ आके जवाब दे सकते हैं। आर्मी चीफ पर कोई मुमानियत नहीं है। जिस तरह इमरान खान बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसका जवाब तो फिर सीधे तरीके से ही देना पड़ेगा। आपने रवायात की बात की। पाकिस्तान में तमाम रवायात, तमाम एहतियातें पामाल हो चुकी। DGISI की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत और जो बातें उन्होंने की हैं, बड़ा वाज़े पैगाम है कि इनफ इज इनफ। इमरान खान का तरीका वारदात बड़ा दिलचस्प है। वो दूसरों के ऊपर तो तमाम रवायात की पामाली करते हुए हमले करते हैं, और जब उनके ऊपर कोई जवाब आता है तो वो फिर कानून और आइन के पीछे छुपते हैं जाके। तो इमरान खान साहब को इस सवाल का तो जवाब फिर देना होगा ना कि वो किस कानून, रिवायत और आइनी तकाजे के तहत आर्मी चीफ से चुप के मिल रहे थे, और ये बात DGISI ने आके की। तो इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है, मेरे ख्याल में वो उस किस्म के जो मुतनाज़ा बयानात वो देते रहते हैं, मुतज़ाद बयान देते रहते हैं, उससे मुताबिकत रखता है। लेकिन DGISI का सामने आना गैर मामूली है। लेकिन इमरान खान ने जिस किस्म के हालात पैदा कर दिए हैं, उसमें कुछ ये बातें अनहोनी भी नहीं लगती हैं। मगर तलत हुसैन साहब, ज़ाहिर खान साहब को लंबा मौका मिला एक बयानिया बनाने का जो कि झूठ था, जिस पर सहाफ़ी सवाल भी उठाते रहे, उनके ऊपर ही फतवे आते रहे। वो उन्होंने पूरा एक बयानिया बना दिया जो कि एक झूठ पर मबनी था। आपके ख्याल में अगर ये हकीकत फिर पहले आनी चाहिए थी? फ़ौज की तरफ से तो कहा गया, वो भी थोड़ा सा लेट कहा गया कि जी कोई